रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला CISSP लेक्चर नंबर 37, थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी बीच में। तो डोमेन नंबर 6 जो हमारी सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग से रिलेटेड है। मोस्टली हम वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग और सिक्योरिटी असेसमेंट कोड रिव्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सिक्योरिटी असेसमेंट को बहुत हायर 5000 फुट व्यू के अंदर T&E कहते हैं, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, इस टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू द सिक्योरिटी। टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन का सबसेट जो सी है वो सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग बनती है। ठीक है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन? अगर आप कंपनी में कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस की भी टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, कोई भी टेस्ट प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाए टू अंडरस्टैंड इसके अंदर कोई रिस्क तो नहीं है। ठीक है, अगर आप एक टेलीविज़न बना रहे हैं तो टेलीविज़न बनाने में टीवी या LCD जो LED जो प्लाज्मा जो आजकल मॉडर्न स्टफ़ आ गया है, और उसके अंदर कोई रिस्क हो कि वो फायर प्रोड्यूस कर सकता है किसी वजह से, या उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इशू है, तो आपको कॉल बैक करना पड़ेगा। फाइनेंशियली रिस्क है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो ये टेस्टिंग के अंदर भी आ सकती है चीज़। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन? तो प्रोवाइड अ नॉलेज टू असिस्ट इन मैनेजिंग द रिस्क, एक आंसर हो सकता है। मेजरिंग द प्रोग्रेस इन द बोथ सिस्टम एंड द कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, के सिस्टम और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट बेहतर कर रहे हैं। T&E मस्ट बी ब्रॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम लाइफ साइकिल और फॉर अर्ली लर्निंग, कि जो टेस्टिंग और वैल्यूएशन है बहुत अर्ली स्टेज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कि ये ना हो कि आप प्रोडक्ट फाइनल स्टेज में बना के फारिग हो जाए तो पता चले जो पहले फेज़ में जो आपने ब्लॉक बनाया था वो ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो ये बहुत 5000 फुट व्यू पिक्चर होगी टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, नेचुरल चीज़ है। ठीक है, आप साइकिल बना रहे हैं, आप पेंसिल बना रहे हैं, आप पेन बना रहे हैं। ठीक है, एक सीरीज़ है जो मेरी बहुत फेवरेट है, हाउ इट इज़ मेड। उसके अंदर अक्सर दिखाया हुआ होता है कि चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। द गोल इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल ऑपरेशनल सिस्टम डेफिशिएंसीज सो दैट appropriate and timely corrective actions can be developed। ठीक है, प्रियर टू द फील्डिंग द सिस्टम। फील्डिंग द सिस्टम से मतलब फील्ड में डिप्लॉय करना। ठीक है, अगर आप वेपन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको वेपन की टेस्टिंग करनी होगी। अगर आप सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी होगी। उर्दू IT अकेडमी अपने लेक्चर बनाने के बाद यूट्यूब पे डालने से पहले क्वालिटी इंश्योरेंस करती है। ठीक है, वो भी टेस्टिंग है। हर लेक्चर बनाने से पहले हम जो सा है 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उसकी आउटपुट चेक करते हैं, उसमें साउंड सही आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ तो नहीं आ रही, कहीं से स्टैटिक तो नहीं आ रहा। ठीक है, वो अलग बात है, कभी कभी बनाने के बाद पता चलता है पहले वाले में नहीं आई थी, दूसरे वाले में आ गई। ठीक है ना, तो ये मसले होना ये मकसद होता है टेस्टिंग का। ठीक है, अच्छा अच्छा, टेस्ट एंड वैल्यूएशन। अच्छा, टेस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ कंपनी जैसे हैं वो टेस्ट एंड एवेल्यूएशन इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट टीम बना देती हैं। उसके अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस के भी लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी के भी लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, और वो एक डॉक्यूमेंट जो है कंपनी का टेस्ट एंड एवेल्यूएशन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, ये लाइव डॉक्यूमेंट होता है, ये हर वक्त चेंज हो रहा होता है डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन स्ट्रेटेजी कि हम मेक श्योर करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतरीन हो, रिलायबिलिटी हो, कोड जो सा है वो अप टू डेट हो, कोड क्रैक ना हो रहा हो, ये ना हो रहा हो कि सॉफ्टवेयर जो सा है वो पायरेट होके बिक रहा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, ये टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन स्ट्रेटजी होती है कंपनी की, और उसके साथ एक टीम होती है जो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट टीम होती है जो आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रही होती है। वन एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिंग क्या कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन लुक्स फॉर कंसिस्टेंसी, आपका सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंट है, कंप्लीट भी है पूरे का पूरा, ये ना हो कि हेल्प का बटन दबाएं तो हेल्प ना आ रही हो, पैचेस अपलोड हो सकते हैं, उसके अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए सॉफ्टवेयर, एंड इट्स सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन, और इसके पास डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिव हो। अच्छा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन दो किस्म की होती है, एक यूज़र के सपोर्ट के लिए, एक आपके इंटरनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को पे एक डेवलपर काम नहीं कर रहा होगा, 500 डेवलपर काम कर रहे होंगे, और उनमें से आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं जो सिर्फ एक मॉड्यूल और एक फंक्शन या एक क्लास के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हर बंदा जो है डिफरेंट क्लासेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अभी ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट हम हल्का सा देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में एक फीचर शुरू हो गया, दूसरा फीचर शुरू हो गया, तीसरा फीचर शुरू हो गया, फीचर 1 जो है वो वर्जन 1.1 के अंदर दे दिया, दूसरा फीचर वर्जन 1.2 के अंदर दे दिया, ये प्रॉब्लम होगी कोड डिबगिंग के अंदर होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर जो है बड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ मजीद बढ़ जाती हैं, ठीक है। अनदर कैन बी अ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये ऊपर वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, ये वाली जो चीज़ अभी हम डिस्कस करें, इसमें सिक्योरिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बेसिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी तो एक कंपोनेंट या एक सबसेट है ऑफ दिस, ठीक है। तो अभी हम बेस बना रहे हैं टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन की, कि कंपनी अगर स्ट्रेटेजी टेस्टिंग कर रही है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की, से फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, वो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम वेब एप्लीकेशन के जरिए उस पर कुकीज़ बेचते हैं या बेकरी स्टफ़ बेचते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, तो सिक्योरिटी टेस्टिंग की होगी, को बंदा जो सा ऐसा ना हो कि ट्रॉली के अंदर चीज़ डाले उसके बाद एग्जिट करे बगैर पैसे दिए और उसको चीज़ हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इस तरह की टेस्टिंग जो है सिक्योरिटी टेस्टिंग का पार्ट बन सकती है। कोई एसक्यूएल इंजेक्शन करके हमारी डेटाबेस ही ना निकाल के ले जाए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो ना कर सके, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अनलाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी एंड डज नॉट वेयर आउट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्डवेयर के अंदर क्या होता है कि हार्डवेयर की एक लाइफ साइकिल होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल थोड़ा सा बड़ा होता है, वो वेयर आउट नहीं होता, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंप्रूव होता है, अगर आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो वो इंप्रूव होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट एग्री कि विंडोज़ 98 85 1992 95 2001 2006 विंडोज 7 विंडोज 8 विंडोज 10 कौन सी बेहतर, बट ग्रेजुअली इट्स इम्प्रूविंग, कीपिंग अप विद द लेटेस्ट टाइम। बहुत सारी चीज़ें जो विंडोज़ NT 4.0 के अंदर थी वो इनके अंदर नहीं होंगी, ठीक है। तो इम्प्रूव हो रहा होता है सॉफ्टवेयर। अब जब इम्प्रूव होता है तो क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। जब मॉडिफिकेशन होती है तो हम नया कोड ऐड कर रहे होते हैं। जब हम नया कोड ऐड कर रहे होते हैं तो डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर में बग क्रिएट हो सकता है, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स होता है, ठीक है। अब वो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो उनसे अगर उसमें कोई चीज़ डालें तो मसला हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर ब्रांचिंग, कि डेवलपमेंट है वर्जन 1.0, टास्क किया वर्जन 1.2 पे आगे मर्ज किया दो वर्जन्स को। अब इतनी सारी चेंजेस जब हो रही होती हैं, सॉफ्टवेयर ब्रांचिंग इस चीज़ के लिए जेनेरिक टर्म यूज़ करते हैं, तो यह पॉसिबिलिटी है कि जब विद एनी चेंज आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो अफेक्ट कर रही हो दूसरे प्रोसेस को, ठीक है। इसके लिए आपको टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग भी पार्ट होती है कि खुदा न खास्ता आपने एक बास्केट सिस्टम या आपका चेकआउट सिस्टम था या आपका पेमेंट गेटवे के साथ लिंकिंग थी, वो कहीं डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी टाइटली कंट्रोल, मोर टाइटली कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर कोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसको आप चाहते हैं कि कंपनी से बाहर ना जाए, तो उसके लिए मजीद सिक्योरिटी एक डिफरेंट किस्म के लगाते हैं, वो सिक्योरिटी टेस्टिंग की डोमेन में नहीं आती। एक्यूरेट एंड थोरो डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल, जिस तरह भी मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका कि एक्यूरेट एंड थोरो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर ये नहीं हो सकता कि कल को आपको ये वर्जन के डॉक्यूमेंटेशन खोल के आप ये फाइंड आउट करना चाहें कि हमने यहाँ से यहाँ तक का जंप जो सा है वो कैसे लिया था, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। सिक्योरिटी इंपैक्ट असेसमेंट शुड बी परफॉर्म प्रियर टू द न्यू रिलीज, कि हर दफ़ा जब आप रिलीज़ करने लगते हैं तो उससे पहले भी एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी असेसमेंट होनी चाहिए। और मोस्टली जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये होता है कि आप बीटा टेस्टिंग करते हैं, जब आप टेस्टिंग पे जाते हैं तो फिर फाइनल रिलीज़ के फेज़ पे आते हैं। लोग क्या करते हैं, उससे 5 दिन पहले सिक्योरिटी की टीम को देते हैं, भैया आप टेस्टिंग कर लें। 5 दिन पहले अगर आप एक मेजर सिक्योरिटी फ्लॉ आइडेंटिफाई करेंगे, वो कहेंगे नहीं भी, मार्केटिंग वाले कहेंगे नहीं भी, अब हमें तो पुश करना है हर हालत में, इसके बगैर हम जा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने डिले की डेट तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता। अब सिक्योरिटी इज़ द सेकेंडरी कंसर्न, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी जितना जल्द अज जल्द प्रोसेस के अंदर एम्बेड हो जाए वो बेहतर है, ठीक है। डेवलपर के साथ जाके बैठें, डेवलपर्स को आइडेंटिफाई कराएं कि भाई इस तरह की कॉल्स नहीं करनी सिस्टम्स के अंदर, पासवर्ड्स कोड्स के अंदर सेव नहीं करने, बहुत सारी रिकमेंडेशंस है। बीइंग अ CISSP वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल ऑफ देम, मगर CISSP विद अ कोडिंग बैकग्राउंड शुड नो अ बिट, बाकी आपके पास टीम होगी जो आपकी हेल्प आउट करेगी। CSSLP मेरे ख्याल में ISC की सर्टिफिकेशन है जो डेवलपर्स के लिए, जो सिक्योरिटी रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये सिक्योरिटी टेस्टिंग से जंप कर रहा है लॉग रिव्यूज़ के ऊपर। लॉग रिव्यूज़ और फर्दर अब आपकी इन डेप्थ चीज़ों की तरफ जा रहा है। कंप्यूटर सिक्योरिटी लॉग्स आर जनरेटेड एट मैनी सोर्सेज। अब लॉग्स कहीं पर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, खाली कंप्यूटर नहीं हो सकते। आपकी कंपनी के अगर हीटिंग वेंटिलेशन सिस्टम है और वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर लॉग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपकी फायरवॉल लॉग प्रोड्यूस कर रही, कंप्यूटर लॉग प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीवायरस लॉग प्रोड्यूस कर रहा है, आपका गेटवे लॉग प्रोड्यूस कर रहा है, आपका प्रॉक्सी सर्वर गेटवे जो लॉग प्रोड्यूस कर रहा है, मेल सर्वर लॉग प्रोड्यूस कर रहा है, स्पैम फिल्टर लॉग्स प्रोड्यूस कर रहा है, आपका सर्वर क्लाइंट मशीन लॉग्स प्रोड्यूस कर रही है, हर चीज़ लॉग प्रोड्यूस कर रही है। उन लॉग्स को आपने उठा के कहीं रखना है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ लॉगिंग क्या है, कहाँ स्टोर करना है, कौन कौन से लॉग्स को स्टोर करना है, उनकी कंसिस्टेंसी क्या, इंटेग्रिटी क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉग्स, कितने अरसे तक लॉग्स मेंटेन करनी है। कंपनी कहती है रिटेंशन पॉलिसी
1 ईयर है, तो 1 ईयर तक हमें अगर लॉग स्टोर कर रहे हैं और कल को मुझे कहता है कि 5 जनवरी 2016 की जो लॉग मुझे ला के दो, आज अगर मैं आपको कहूँ 5 जनवरी 2016 की लॉग ला के दो, एग्जैक्टली 1 साल से पहले है, तो आप 5 जनवरी 2016 की लॉग मुझे अपनी फायरवॉल की ला के दे सकते हैं? आंसर इज येस और नो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ लॉग डाटा, हार्डेस्ट थिंग। इसके लिए आपको CCNA सिक्योरिटी लड़का नहीं चाहिए, ठीक है, आपको इसके लिए CCNP सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपको इसके लिए वो बंदा चाहिए जो लॉग एनालिसिस समझता हो। ठीक है, अब इट्स वेरी हार्ड टू वर्क आउट, मुझे भी काफ़ी अर्सा लगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। तो ये खाली सिस्को या खाली जूनिपर का बंदा नहीं चाहिए होता, उसके पास वो नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट ही नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेटेस्ट थ्रेट डायनामिक्स, थ्रेट अटैक्स क्या हैं और उनको हैकर्स एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ लॉग डाटा, कि लॉग देख भी रहे हैं या नहीं आप। 90% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट लुकिंग एट देयर लॉग्स। ठीक है, कुछ कंपनी जो सी आजकल यूरोप के अंदर जो सा कॉन्टीन्यूस लॉग एनालिसिस करती हैं, ISO 27001, PCI DSS के अंदर तमाम कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये आ रहा है कि आप लॉग एनालिसिस करते हैं या नहीं। इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ लॉग डाटा, security architect, security practitioner, security professional all have to play a part, establish a proper log management in the organization. जब मैं लॉग मैनेजमेंट की बात कर रही है या CISSP लॉग मैनेजमेंट की बात कर रही है, ये नहीं है कि लॉग स्टोर करना है, लॉग स्टोर करना है, उसकी इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी है, उसके बाद लॉग एनालिसिस भी करना है। ठीक है, वो कौन करेगा, इट्स अ डिफरेंट डिबेट, CISSP इस डिबेट में नहीं जा रही। ठीक है, अच्छा, अब लॉग मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सजेस्ट करते हैं, बीइंग अ CISSP सजेस्ट करते हैं कुछ की पॉइंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ लॉग मैनेजमेंट, कि किस तरह लॉग मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन से, क्योंकि लॉग इकट्ठे करना आपका काम है या आपने सिस्टम डेवलप किया, वो उस सिस्टम के अराउंड पॉलिसी लगानी है जो आपने सिस एडमिन को देनी है। से फॉर एग्जांपल आपके वेब डेवलपर है या एक क्लाउड मैनेज एडमिन है, एक आपका सिस्टम एडमिन है, एक सर्वर एडमिन है, जो भी लोग आपका IT डिपार्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन कितने ग्रुप्स में बटा हुआ है, उन सबको आपने एक प्रोसीजर एंड प्रोसेस देना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि आप डायरेक्टली उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो आपने उन्हें पॉलिसी देनी है कि भाई हाँ भैया ये लॉग्स हैं, ये लॉग्स इस तरह इसके अंदर जानी चाहिए, इस तरह कलेक्ट होनी चाहिए, 1 साल तक आपने लॉग्स रखनी है, लॉग रखने का फॉर्मेट ये है। ठीक है, प्रायोरिटाइज द लॉग मैनेजमेंट, कि कौन से क्रिटिकल है, उस लॉग्स को फिर दोबारा बैकअप भी करना है, यानी क्रिएट एंड मेंटेन अ लॉग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो फिर जिन सर्वर्स या जिस सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने रखनी है उनको मेंटेन करना है। लाइक लॉग मैनेजमेंट के लिए सबसे आसान टूल जो सबसे सस्ता है वो लॉग स्टैश है। ठीक है, ठीक है, फ्री टूल है लॉग स्टैश एंड खबाना से लॉग एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव की तरफ जाते हो, एलियन वोल्ट सॉर्ट ऑफ उसमें है, मगर उसमें क्यूरिंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ओसिम जिस तरह है। फिर स्प्लंक आ जाता है, स्प्लंक जो सा है वो थ्रेट इंडिकेटर्स के साथ इतनी अच्छी तरह काम नहीं करता, मगर सर्चिंग एंड क्यूरिंग इज़ ऑसम। ठीक है, इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, उन तमाम टूल्स को जो है हम SIEM कहते हैं। गार्टनर के सिम क्वाड्रेंट निकाल लें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट ऑफ ऑल स्टाफ विद लॉग मैनेजमेंट, किस किस के पास लॉग्स हैं जो मैनेज कर रहा है, जिसके सर्वर्स हैं, आपने उनको प्रॉपर सपोर्ट देनी कि खुदा न खास्ता अगर उसके सर्वर से लॉग्स आनी बंद होगी तो आप उसको हेल्प करेंगे कि किस तरह करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कौन रिस्पॉन्सिबल है लॉग सेंड करने के लिए, कौन कलेक्ट करने के लिए, कौन एनालाइज करेगा। स्टैंडर्ड लॉग मैनेजमेंट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, एम आई गेटिंग लॉग्स फ्रॉम एवरीवेयर, आपको लॉग्स मिल रही हैं, पैचिंग लॉग्स आ रही हैं, किस किस ने पैच नहीं किए, सिस्टम टाइम क्लॉक सिंक है या नहीं, रिपोर्टिंग एंड एनॉमलीज। अब रिपोर्टिंग एनॉमलीज इज अ फुल फ्लेज डोमेन। ठीक है, अब ये हम CISSP में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बता नहीं सकता ये कहाँ पर है, मगर अगर इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट विल स्पेंड अ होल सीरीज ऑन इट। ठीक है, फिर सिम सोल्यूशन आपको बहुत सारा हेल्प करेगा इन तमाम चीज़ों को टिक करने में। इसकी एक एग्जांपल है, ये विंडोज़ की एक्टिव डायरेक्टरी लॉग है। ठीक है, ये जो सा है 4624 है। ठीक है, और 4627 होना चाहिए था, 4624 इवेंट ID है। ठीक है, और इसके अंदर ये तमाम लॉग इन्फॉर्मेशन है। बीइंग अ लॉग एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट, आपको पता होना चाहिए ये सारी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है और मैंने इसको किस इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करके एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आ गया सिंथेटिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, रम कहते हैं अक्सर लोग रियल यूज़र मॉनिटरिंग, मुझे नहीं पता था इसे रम कहते हैं अनटिल अनलेस 4 दिन पहले जब मैंने ये एकदम क्विकली स्किम कर रहा था, मैं सिंथेटिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था, समझता था। सिंथेटिक ट्रांजैक्शन होती क्या है। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं चाहता हूँ यार ये वेबसाइट कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। प्रिवेंटेटिव कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, प्रिवेंटेटिव भी नहीं कह सकते इसको, कहते हैं कि भाई मुझे किसी प्रॉब्लम के अकर होने से पहले पहले पता चल जाए। ठीक है ना, मुझे टर्म इस टाइम मेरे जहन से निकली हुई है। ठीक है, या रियल यूज़र मॉनिटरिंग,
रियल यूज़र मॉनिटरिंग क्या है कि मुझे अपनी वेबसाइट को कॉन्टिन्यूसली मैं पिंग करता रहूँ। पिंग डूम है इसकी एक एग्जांपल है, पिंग डूम जो भी कहते हैं आप लोग, कॉन्टिन्यूसली पिंग करते रहते तो आपको पता चलता रहता है आपकी वेबसाइट अप है या नहीं, ठीक है। किसी वजह से आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स स्लो तो नहीं हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक ट्रांजैक्शन या रियल यूज़र मॉनिटरिंग। सिंथेटिक ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम हो जाता है। सिर्फ मेरी एक वेबसाइट है और मैं मैसिव ऑर्गेनाइजेशन हूँ, और अगर मेरी वेबसाइट 15 मिनट डाउन होती है तो मुझे 5000 ट्रांजैक्शंस का लॉस हो जाता है। तो मैंने मल्टीपल सर्वर्स लगाए होंगे और मैं रिक्वेस्ट भेजता रहूँगा कॉन्टीन्यूसली। एक मैंने स्क्रिप्ट बनाया होगा, स्क्रिप्ट एजेंट कॉन्टीन्यूसली उस वेबसाइट पे जाएगा, एक टीवी खरीदेगा, टीवी खरीद के उसको ऑर्डर करेगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, वो दिखाएगा SLA मॉनिटर के अंदर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट मॉनिटर के अंदर, हाँ भाई मैंने प्रोसेस किया, मैंने एक ऑर्डर लिया। तो आपको कॉन्टीन्यूसली पता चलता रहता है। जिस तरह इस पर रेड अलर्ट आएगी, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम में कहीं फेलियर हो गया, फिर आपका सिस्टम में मॉनिटरिंग सेंटर के जो लोग होंगे वो देखेंगे किस वजह से डाउन हो गया, क्या पेमेंट गेटवे डाउन हो गया, या सर्वर डाउन हो गया, या सर्वर कहीं फंस गया, या सर्वर ज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है मगर ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो एक नॉर्मल यूज़र एक्सपीरियंस का जो बिहेवियर है आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं और उस प्रोसेस को रन करते रहते हैं अपनी वेबसाइट पे हर वक्त, ताकि आपको पता चलता रहे आपकी वेबसाइट 100% काम कर रही है या नहीं, बैक एंड पे डेटाबेस सर्वर तो नहीं बैठ गया, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड वेब मॉनिटरिंग या रियल यूज़र मॉनिटरिंग या एंड यूज़र एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग, ठीक है। RUM rely on capturing a server-side information in order to reconstruct end-user experience. Local agent or a small bit of JavaScript to gauge the site performance. Top-down run focuses on the direct relationship between the site speed and the user satisfaction, providing a valuable insight into way to optimize the application. ठीक है कि आपको पता चल जाता है आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन, कि जब मैं ट्रॉली में क्लिक करके एंटर करता हूँ और जमा कर देता हूँ कोई चीज़, तो जब वो पेमेंट गेटवे की तरफ जाती है तो बहुत स्लो हो जाती है। तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे ये प्रोसेस क्यों स्लो हो रहा है, ठीक है। क्या पेमेंट गेटवे का सर्वर स्लो है, या आपका सर्वर स्लो है, या आपके सर्वर और उस पेमेंट गेटवे के दरमियान को मसला है, ठीक है। एक्सटर्नल मेन पर्पस ये है, ठीक है। सिंथेटिक ट्रांजैक्शन या RUM की जब बात करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट रन अ स्क्रिप्टेड ट्रांजैक्शन अगेंस्ट अ वेब एप्लीकेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं दुनिया के अंदर, पिंगडोम से लेके न्यू रेलिक आपको बहुत इनसाइड डिटेल देता है। आप बहुत सारी कंपनीज इसको डिप्लॉय करती है टू अंडरस्टैंड। कभी कुछ लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी मेरे ख्याल में इम्बेड करते हैं, आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दैट। और उसके बाद ये मुझे नहीं पता, ये मैंने स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया, मेरे ख्याल में कूपर एग या कॉपर एग, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, कॉपर एग है। वो भी कॉपर एग की ब्यूटी ये है कि आपकी एक वेबसाइट, और आप उस वेबसाइट को देखना चाहते हैं कि वेबसाइट का रिस्पांस 7 कॉन्टिनेंट से किस तरह आ रहा है, 7 नहीं 5-6 कॉन्टिनेंट से कैसे आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ब्राज़ील से जो सा मेरी वेबसाइट है वो स्लो हो रही है, बाकी पूरी दुनिया सही चल रही है, तो ब्राज़ील वाली साइट से कोई मसला होगा। अक्सर हमें ये होता है कि सिक्योरिटी कोई प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होता है डिवाइसेस के अंदर या कोई फायरवॉल के अंदर, कोई चेंज होती है तो वो जी एक जगह से चलना बंद हो जाता है, पूरी दुनिया से बाकी चल रहा है। तो फिर सिक्योरिटी की टीम को हम अलर्ट करते हैं कि हाँ भैया ये वेबसाइट जो सी है ये फ़लाँ कंट्री से नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह के मसले भी हल करता है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अभी तक हमने टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लिया, टेस्टिंग क्या होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग में लॉग एनालिसिस को देखा क्विकली, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं था, वो एक लॉग एनालिसिस जेनेरिक उसकी टर्म थी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और लॉग रिव्यूज़ को देखा, लॉग रिव्यू के बाद लॉग मैनेजमेंट को देखा, और सिंथेटिक ट्रांजैक्शन को देख लिया, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं टेस्टिंग की, ठीक है, कि आप टेस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स को, लॉग से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, सिंथेटिक ट्रांजैक्शन से भी टेस्ट कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी या वो, ठीक है। उर्दू IT क्विज इंजन आई होप आप लोगों को पता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन टेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी बुक से, जो लेटेस्ट बुक में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्विज इंजन पे हमने डाले हुए हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।